Hello, kids. We are starting with the first chapter of book Social Changes and Development of India. So, chapter name is Structural Change. हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे. वाई डू वी स्टडी द पास्ट? हम पास्ट के बारे में क्यों पढ़ते हैं? टू अंडरस्टैंड इंडिया टुडे. आज इंडिया जो भी है उसको हमें स्टडी करने के लिए पहले पास्ट के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि पहले पास्ट में इंडिया कैसा था. जैसे कि अगर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लें, इफ़ अ चाइल्ड फेल फ्रॉम अ साइकिल बिफोर, हमने ये देखा कि अगर कोई बच्चा जो है वो साइकिल से गिर जाता है तो वो डर जाएगा कि मुझे दोबारा राइड नहीं करना. इसीलिए पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं जो इंडिया डर चुका था प्रेजेंट के लिए. सेम फॉर इंडिया. इंडिया को पास्ट में कलोनियल पीरियड में इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया कि इंडियन इकॉनमी डर चुकी थी हमारी. सो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. इंडिया इज़ वेरी ओल्ड. इट हैज़ एशियंट हिस्ट्री. इंडिया में कैसी हिस्ट्री है बेटा? एशियंट हिस्ट्री है. ठीक है. देन मिडिवल हिस्ट्री इज देयर. देन कलोनियल हिस्ट्री इज देयर. दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मॉडर्न इंडिया. अगर आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में समझना है तो आपको कलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिश पीरियड आपको समझना ही पड़ेगा अच्छे से. देन वाई इज़ ब्रिटिश रूल इम्पॉर्टेंट टू स्टडी? हमें ब्रिटिश रूल स्टडी करना इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा? बिकॉज मॉडर्न इंडिया वॉज शेप्ड अ लॉट बाय ब्रिटिश. जो आज का इंडिया है वो ब्रिटिशर की ही बदौलत शेप हुआ है. दे ब्रॉट न्यू आइडियाज़. ब्रिटिशर न्यू आइडिया लेकर आए. आइडिया क्या था बेटा? फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी. बट देर वॉज अ बिग प्रॉब्लम. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम क्या थी? द बिग कॉन्ट्रोडिक्शन. इसको अपोज किया गया, कॉन्ट्रोडिक्ट किया गया. ब्रिटिशर टॉक्ड अबाउट फ्रीडम बट दे डिड नॉट गिव फ्रीडम टू इंडियंस. ब्रिटिशर ने इंडियंस को फ्रीडम नहीं दी. हालांकि वो फ्रीडम के बारे में बात करते थे, आज़ादी की बात करते थे, बट उन्होंने इंडियंस को ही गुलाम बना दिया. दे रूल्ड इंडिया एंड कंट्रोल्ड एवरीथिंग. अ पर्सन टेल यू शेयर विद अदर्स. एक एग्जाम्पल है छोटा सा. अगर कोई इंसान तुम्हें कहता है कि शेयरिंग इज केयरिंग और वो खुद ही इंसान शेयर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है उसकी स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? कॉन्ट्रोडिक्ट हो गई. हाउ दिस कॉन्ट्रोडिक्शन चेंज इंडिया? इस कॉन्ट्रोडिक्शन ने इंडिया को कैसे चेंज किया? बिकॉज इंडियन सॉ बोथ. इंडियन ने दोनों ही चीज़ें देखी थी, मॉडर्न इंडिया भी, और उन्होंने वो भी टाइम देखा था जब फ्रीडम नहीं थी. तो उन्होंने क्या किया? इंडियंस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, ठीक है, फ्रीडम के बारे में बात करनी शुरू की. उन्होंने राइट्स के बारे में बात करनी शुरू की. ठीक है. उन्होंने चेंज की डिमांड की. सो दिस लीड्स टू, इसी की वजह से सोशल रिफॉर्म्स आए. रिफॉर्म मतलब चेंज के बारे में लड़ाइयाँ होनी और बातें होनी शुरू हुई. नेशनलिस्ट मूवमेंट आई. कल्चर में चेंजेस आए. न्यू लॉज आए. न्यू आइडिया निकल के आए इक्वालिटी के और डेमोक्रेसी के. ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आर डेली लाइफ इवन टुडे. ब्रिटिशर आज भी हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं. इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी थिंग्स इन इंडिया स्टिल टुक लाइक ब्रिटिश स्टाइल. इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी चीज़ों को हमने ब्रिटिशर की तरह ही चलाया. जैसे कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है, पार्लियामेंट वर्क लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट. हमारी पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह काम करती है. आर पुलिस कोर्ट ऑल्सो फॉलो ब्रिटिश स्टाइल. सो वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक यूके. यूके में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर है. देन ड्राइविंग राइट्स. वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. हम जो ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेफ्ट साइड पे चलाते हैं. लाइक ब्रिटिशर्स भी लेफ्ट साइड पे चलाते हैं. फूड की हैबिट, हम ब्रेड और ऑमलेट खाते हैं. ब्रिटिशर खाते थे, उन्हीं को देखकर हमने मॉडर्न इंडिया में ब्रेड और ऑमलेट खाना स्टार्ट किया. ठीक है. देन टी एंड बिस्किट्स का कल्चर भी ब्रिटिशर की तरफ से आया हुआ है. दे केम फ्रॉम ब्रिटिश टाइम. ये सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, खाने की हैबिट, ड्राइविंग हमने लेफ्ट साइड पे करनी है गाड़ी, ये सारा ब्रिटिशर की तरफ से आया हुआ है बेटा. अ बिस्किट ब्रांड नेम ब्रिटानिया इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रिटेन. सो स्कूल यूनिफॉर्म, ये जो स्कूल यूनिफॉर्म का कल्चर शुरू हुआ ये भी ब्रिटिश की देन है बेटा. देन आर फीलिंग्स अबाउट द वेस्ट, यानी कि वी एडमायर द वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी ब्रिटिशर की देन है. समटाइम वी डिसलाइक द वेस्ट बिकॉज दे रूल्ड अस. वी एंजॉय इंग्लिश मूवीज़. हमें इंग्लिश मूवीज़ देखना बड़ा अच्छा लगता है. बट वी ऑल्सो फील एंग्री व्हेन समवन टॉक अबाउट ब्रिटिश रूल. टू अपोजिट फीलिंग. वी हैव बोथ द फीलिंग्स, मिक्सचर फीलिंग्स बेटा. सो समरी क्या है अभी तक जो हमने स्टडी किया है? टू अंडरस्टैंड इंडिया टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश. क्योंकि आज जो इंडिया है वो ब्रिटिशर की वजह से ही है. उन्हीं की वजह से हम ये वेस्टर्न कपड़े डाल रहे हैं,
उन्हीं की वजह से हम ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाते हैं बेटा, उन्हीं की वजह से स्कूल यूनिफॉर्म स्टार्ट हुई स्कूल्स में। सो ब्रिटिशर ब्रॉट मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न आइडियाज बट डिड नॉट गिव इंडियन फ्रीडम। आइडिया तो लेकर आए ब्रिटिशर, बट खुद ही उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाकर उनको गुलाम बना दिया था। तो ब्रिटिशर के जो बेटा बात थी वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, वो फ्रीडम की बात कर रहे थे और इंडियन को ही उन्होंने क्या बनाया, गुलाम बनाया था। सो इवन टुडे इफ यू सी लॉ, ड्राइविंग, फूड, स्कूल यूनिफॉर्म, ये ब्रिटिशर से इन्फ्लुएंस हुआ है। नेक्स्ट इज द मेनी साइड्स एंड पैराडॉक्सिकल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इंग्लिश हैज़ अ स्पेशल एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लेस इन इंडिया। इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही बेटा स्पेशल और एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्लेस है इंडिया में, जगह है उसकी। इंग्लिश अफेक्ट इंडिया इन मैनी डिफरेंट वेज एट द सेम टाइम। सम इफेक्ट आर गुड, कुछ तो इंग्लिश लैंग्वेज के इफेक्ट हमारे लिए गुड है, कुछ बैड है, कुछ कन्फ्यूजिंग है। सो दैट्स वाई इट्स इम्पैक्ट इज मैनी साइड। इसका इम्पैक्ट बहुत अलग अलग तरीके से हमें मिलता है। जैसे कि इंग्लिश इज़ वाइडली यूज इन स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, कोर्ट। इंग्लिश को हम ये सारी जगह पे यूज़ करते हैं। मैनी पीपल यूज़ इंग्लिश वर्ड इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आज डे कौन सा है, हम ये नहीं कहते दिन कौन सा है, डे कौन सा है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पंजाबी, ठीक है, तमिल, हिंदी, हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि पेन को पेन बोलते हैं, पेंसिल को पेंसिल बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में पेन को कलम बोला जाता है बेटा अदरवाइज। मोबाइल फोन, देन बस स्टैंड, स्टेशन, होमवर्क, चार्जर, लॉग इन, सबमिट, ऑल दीज आर इंग्लिश वर्ड्स। देन सो इंडिया हैज़ मैनी राइटर्स हु राइट इन इंग्लिश। बहुत सारे राइटर इंडिया के इंग्लिश में ही लिख रहे थे। देखो इंग्लिश को हम मतलब फेवर कर रहे हैं। नॉवेल्स है इंग्लिश की, पोइट्री, एसेज हम इंग्लिश में लिख रहे थे। बहुत सारे जो हमारे खुद के राइटर्स थे, ठीक है, वो भी इंग्लिश में लिख रहे थे इसको। जैसे कि रॉ ने, ठीक है, रॉ, देन रस्किन ने, ठीक है, राइट बुक्स इन इंग्लिश दैट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस शो इंग्लिश इज नॉट अ फॉरेन एनी मोर, इंडियन मेक इट देयर ओन। इंग्लिश को हमने अपना लिया बड़े अच्छे से, इंग्लिश लैंग्वेज को। इंग्लिश गिव इंडिया ना एडवांटेज इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में इंग्लिश ने हमें एक एडवांटेज दी। एडवांटेज क्या थी बेटा? इंग्लिश की वजह से हमें बड़ी कंपनीज में काम मिलना शुरू हुआ, हम फॉरेन कंट्रीज़ में काम करना स्टार्ट हुए, आईटी सेक्टर में काम करना इजी हो गया, हमें रिस्पेक्ट मिली इंटरनेशनल बिजनेस में। सो पर्सन हु नो इंग्लिश, आज के टाइम पर भी अगर किसी बंदे को इंग्लिश के बारे में इंग्लिश आती हो ना, हम उसको सुपीरियर लेकर चलते हैं। ये इंडियंस की मेंटालिटी है। सो अ पर्सन हु नो इंग्लिश कैन टॉक टू क्लाइंट, द वन हु इज लाइक सिटिंग देयर इन अमेरिका, यूएसए, or work in airports, hotels, etc. Multinational companies get a good salary also. So this give Indian a extra benefit. But अगर हम इसका नेगेटिव साइड देखें तो इंग्लिश शो आ स्टेटस इन इंडिया। दोज हु नो इंग्लिश, हम उनको ट्रीट करते हैं, दे आर एजुकेटेड, दे आर हाई स्टेटस पीपल, हाई क्लास पीपल। एंड दोज हु डू नॉट नो इंग्लिश, हम उनको सोचते हैं कि ये तो लो क्लास और गरीब से लोग हैं। सो दिस इज अनफेयर, बट स्टिल दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में फिर भी हो रहा है। टू पीपल गो फॉर एन इंटरव्यू, दो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। एक अगर इंग्लिश में बात करता है उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है, एक अगर पंजाबी और हिंदी में बात करता है उसको इग्नोर किया जाता है, उसको इतनी इज्जत नहीं दी जाती। सो इंग्लिश बिकम अ सिंबल ऑफ प्रिविलेज। इंग्लिश आपका स्टेटस सिंबल बन चुका है। नॉट नोइंग इंग्लिश बिकम अ डिसएडवांटेज। स्टूडेंट हु डू नॉट नो गुड इंग्लिश स्ट्रगल इन एग्जाम्स। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश ढंग से नहीं आती तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी होती है पेपर के लिए, 12th तक इट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप एग्ज़ाम में बेटा सफ़र करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एक इंग्लिश का पेपर आता ही आता है। ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश चेक की जाती है। देन जॉब इंटरव्यू में भी आपका इंटरव्यू इंग्लिश में लिया जाता है। कॉलेज एडमिशन में भी प्रॉब्लम आती है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। इवन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो इंग्लिश बिकम अ बैरियर फॉर मैनी पीपल।